लो जी, अब तो अमेरिका की सेना भी ईरान पर हमला करने से मना कर रही है। अमेरिका के बड़े बड़े कमांडर ट्रम्प से कह रहे हैं ईरान पर हमला मत करो। अमेरिका की बहुत बड़ी गलती होगी। अमेरिका को बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ बड़े बड़े हथियार तो तैनात कर दिए। दुनिया का सबसे बड़ा युद्धपोत जेराल्ड आर्ल्ड फोल्ड ईरान के खिलाफ तैनात तो कर दिया और इसमें खराबी भी आ गई है। अमेरिका के सैनिक परेशान हैं। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ अपने वॉरशिप भी तैनात किए हैं। उनको भी अमेरिका ईरान के आसपास से दूर ले जा रहा। ये जो ट्रम्प है ना, ये अपने आप को बहुत ज्यादा वो समझता है जैसे दुनिया का सबसे ज्यादा ताकतवर इंसान हूं मैं। अब तो मैं जहां चाहे दुनिया में वहां हमला कर दूंगा, जहां चाहे मेरा राज चलेगा, जैसा चाहूंगा पूरी दुनिया वैसे ही बोलेगी। ये जो ट्रम्प है ना, हवा हवा में ईरान के खिलाफ इतने इतने बड़े हथियार तैनात कर दिए। विमान वाहक पोत, पनडुब्बियां, फाइटर जेट, ऐसे ऐसे हथियार तैनात कर दिए, हमने आपने नाम भी नहीं सुना होगा। और अपने साथ साथ बड़े बड़े देशों को भी ले आए। यूरोपीय यूनियन तो ईरान के खिलाफ, नाटो ईरान के खिलाफ, नाटो में 32 देश हैं ईरान के खिलाफ, अमेरिका ईरान के खिलाफ, इजराइल तो ईरान के खिलाफ है भी। इतने सारे देशों ने ईरान के खिलाफ अपनी ताकत लगाई हुई है, लेकिन ईरान झुकने का नाम ही नहीं ले रहा। ट्रम्प इसी बात से परेशान है। डोनाल्ड ट्रम्प बार बार अपने सलाहकारों से कह रहा, भाई ईरान झुक क्यों नहीं रहा। बेचैन है ट्रम्प, रात को सो भी नहीं पा रहा। ट्रम्प कह रहा, क्या वजह है ईरान झुक नहीं रहा। मैं इस बात को जानने के लिए बहुत ज्यादा बेचैन हूं। ट्रम्प ने सेना तैनात कर दी, हथियार तैनात कर दी। अब ट्रम्प ईरान पर हमला करने के लिए आदेश नहीं दे पा रहा। ट्रम्प के अंदर से ही ट्रम्प पर दबाव बना हुआ है। अमेरिका के लोग ईरान पर हमला करने के लिए सख्त खिलाफ हैं। जो ट्रम्प के सलाहकार हैं वो भी कह रहे हैं ईरान पर हमला मत करो, बहुत बड़ी गलती होगी। अब तो अमेरिका की सेना भी ट्रम्प से बार बार कह रही है ईरान पर हमला मत करो। अमेरिका के बड़े कमांडरों ने ट्रम्प से बोला है, देखिए अगर हमने ईरान पर हमला कर दिया तो जंग लंबी चलेगी, अमेरिका के सैनिकों को नुकसान होगा और अमेरिका के सहयोगियों को भी नुकसान होगा और अमेरिका के पास जो हथियार है ना वो भी खत्म हो जाएंगे। जब जंग लंबी चलेगी, अमेरिका ईरान के साथ जंग में जाल में फंस जाएगा। एक बार जंग चल गई, उसी जाल में फंसा रहेगा। ईरान ने लंबी जंग की तैयारी की है और ईरान की तरफ से बार बार कहा भी जा रहा, छोटा भी हमला हुआ पूर्ण जंग मानेंगे हम, पूरी तरह से जंग, और कड़ा जवाब इसका देंगे। बहुत बड़े ईरान ने इजराइल को, अमेरिका को धमकी दे रखी है। ट्रम्प इस वजह से ईरान पर हमला करने का फैसला नहीं कर पा रहा। ट्रम्प ने हवा हवा में हथियार तैनात कर दिए हैं, लेकिन ट्रम्प इस वक्त फंस गया है। आगे जाए तो ट्रम्प कुएं में गिरेगा, पीछे जाए तो ट्रम्प कुएं में गिरेगा। अगर ट्रम्प ईरान पर हमला करने के लिए फैसला लेता है आगे बढ़कर, तो ईरान कड़ा जवाब देगा, अमेरिका को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचेगा। जो कि अमेरिका के अंदर से ही ट्रम्प के खिलाफ लोग हैं, ईरान पर हमला करने के खिलाफ हैं लोग। अगर ट्रम्प पीछे हटे तो ट्रम्प की नाक का सवाल है। पूरी दुनिया में बेइज्जती। बताओ, अमेरिका आया, ईरान के खिलाफ हथियार तैनात किए, पूरी दुनिया को ईरान के खिलाफ लिया, फिर भी ईरान बिल्कुल भी नहीं झुका। आखिर ईरान के पास ऐसा है क्या चीज। अब अमेरिका को क्या ही डर है। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ अपने युद्धपोत, वॉरशिप वगैरह तैनात की थी। अब अमेरिका उन्हीं को ईरान के पास से ले जा रहा। ईरान की जो क्रूज मिसाइलें हैं ना, जहाज रोधी क्रूज मिसाइल, जो डिबो देंगे अमेरिका के वॉरशिप को, इसी को देखते हुए अमेरिका ईरान के आसपास से अपने वॉरशिप को भगा रहा। चीनी सैटेलाइट से खुलासा हुआ है अमेरिका का सबसे बड़ा युद्धपोत जेराल्ड आर्ल्ड फोर्ड, दुनिया का ही सबसे बड़ा युद्धपोत है ये जेराल्ड आर्ल्ड फोर्ड। चलता फिरता सैन्य अड्डा है। जब अमेरिका को मिडिल ईस्ट में सैन्य अड्डों की कमी हुई तो अमेरिका को अपने युद्धपोत भी उतारने पड़े। ये जो युद्धपोत है, इन पर सैकड़ों फाइटर जेट रह सकते हैं, टेक ऑफ कर सकते हैं, लैंड भी कर सकते हैं, ड्रोन भी इन पर रह सकते हैं, हेलीकॉप्टर भी रह सकते हैं, एयर डिफेंस सिस्टम भी इनमें लगा है। ये जो जेराल्ड आर्ल्ड फोर्ड है ईरान के पास तैनात है। इसी युद्धपोत में बड़ी खराबी आएगी है। अमेरिका के सैनिक जेराल्ड आर्ल्ड फोर्ड पर हजारों की संख्या में तैनात हैं। 4,500 से ज्यादा अमेरिका के सैनिक जेराल्ड आर्ल्ड फोर्ड पर हैं। अब जब कहीं भी कोई भी इंसान रहता है तो उसे खाली होना पड़ता है, और आसान भाषा में समझाऊं, टॉयलेट करना पड़ता है। अब इसी जेराल्ड आर्ल्ड फोर्ड पर 650 से ज़्यादा टॉयलेट हैं। 650 से ज़्यादा टॉयलेटों में ज़्यादातर टॉयलेट ऐसे हैं जो ख़राब हो गए हैं, उनकी निकासी ठीक से नहीं हो पा रही। जब खाली होने जाते हैं अमेरिका के सैनिक, टॉयलेट करने जाते हैं, तो उनका जो मल होता है, टॉयलेट होता है, वो उल्टा अंदर ही जेराल्ड आर्ल्ड फोर्ड में आ जाता है। ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं, वीडियो सामने आई हैं। जेराल्ड आर्ल्ड फोर्ड में मल पड़ा है, वहाँ अमेरिका के सैनिकों के वही टॉयलेट पड़े हैं और उन्हीं को अमेरिका के सैनिक
साफ सफाई कर रहे हैं। अमेरिका के सैनिकों की ड्यूटी लग गई है, खुद अपने टॉयलेट को साफ करने में वहीं रह रहे हैं, वहीं खा रहे हैं, वहीं पी रहे हैं और वहीं टॉयलेट कर रहे हैं। इतनी बड़ी गंदी जिंदगी अमेरिका के सैनिकों की हो गई है। ये जो जेराल्ड आल फोल्डर जब टॉयलेट खराब हुए तो समुद्र में उनका मल नहीं जा पाया, वहीं पर जमा हो गया। अमेरिका के सैनिक परेशान है इसी को देखते हुए। अब ये जो दिक्कत है समुद्र में भी ठीक नहीं हो सकती, खराबी आई है, बहुत बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है अमेरिका को।